आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चंस। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ना ये जो क्वेश्चंस है ये इंटीग्रेशंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, इंटीग्रेशंस का है क्लास 12th का। तो ना इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन होता कैसे है। तो ना मैं सबसे पहले LHS टर्म को लेके सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ब्रैकेट के अंदर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में cot x dx। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का एक ही रूल होता है, अगर इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जब भी उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो ठीक है। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल यूज़ करते हैं कि जब भी टेन कोड से कोटेक में क्वेश्चन दे रखा है तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। तो ना मैं भी क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ना इंटीग्रेशन 0 से π/4 अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, हमारे पास 10 है तो रूट में, वो भी रूट के अंदर है, तो ना रूट के अंदर बन जाएगा साइन एक्स अपोन में रूट के अंदर कॉस एक्स, ना प्लस कॉट है तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉस एक्स अपोन में रूट के अंदर साइन एक्स। ना ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं dx। तो सॉल्व कर रहे हैं तो ना इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ब्रैकेट में एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एलसीएम ले ले रहे हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, रूट में cos x हो जाएगा इनटू रूट में sin x आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा कि ये रूट से रूट cos x से रूट cos x कटेगा, sin x बचेगा। जब साइन रूट साइन का रूट साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बस केवल आएगा sin x, और उसी प्रकार रूट कोस का रूट कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल जो आएगा वो आएगा cos x ब्रैकेट बंद dx। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नाउ क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 अब इनको एक रूट में लिख ले रहे हैं। नाउ यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में, इन सभी को एक रूट के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट के अंदर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे बन गया dx। अब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो काश नीचे ऐसा कुछ बन जाए कि हमारे पास हो जाए साइन एक्स, जैसे कि साइन एक्स माइनस अगर कॉस एक्स बन जाए नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बस केवल इतना बनाने के लिए अब इसमें क्या करने वाले हैं कि चेंजेस करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं। क्या क्या करेंगे, तो नाउ हम क्या करेंगे, 0 से लेके π/4 ये इंटीग्रेशन दे रखा है ना, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ यहाँ पे लिखा है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपोन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2। नाउ ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स नाउ dx। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ब्रैकेट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसको छोड़ देते हैं, इसको रूट में 2 लिखेंगे। तो यानी कि हमारे पास बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में रूट में 2, और रूट में 2 को जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नाउ बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करते हैं dx। ये रूट 2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लेते हैं सबसे पहले। तो रूट 2 कांस्टेंट था तो रूट 2 तो हो गया बाहर। इंटीग्रेशन यहाँ पर है 0 से लेके π/4
और ब्रैकेट में ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लिख देते हैं साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपोन में, और अंडर रूट में जो था हमारे पास क्या था, अच्छा एक काम करते हैं, नीचे 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो 1 ऐड कर दिया और 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स था और मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, साइन एक्स कॉस एक्स। अब आगे समझ में आएगा कि हमने ऐसा कर क्यों रहे हैं ना, करने की एक वजह है, उसी वजह से हम लोग कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। √2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में, रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1 माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ना यहाँ पे आ जाएगा dx। तो √2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ब्रैकेट के अंदर, ये वाला बाहर वाला बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद होगा, तो ना यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में रूट के अंदर। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस, ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसीलिए 1 को हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये रूट पूरा रहेगा यहाँ तक, और ना ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर देता है, ना dx। तो अब नीचे मुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, तो ना इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, हमारे पास ऊपर बन जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नाउ dx। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर मैंने y मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx। अगर यहाँ से dx बराबर निकालें तो क्या निकलेगा, dy अपोन में कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। अब लिमिट को भी कन्वर्ट ही कर लेते हैं, अब ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिमिट को मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो जब व्हेन x बराबर 0 है, क्योंकि लिमिट 0 से π/4 है, तो जब 0 है तो अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर y। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यार यहाँ पे -1 आएगा। व्हेन जब x की वैल्यू π/4 है, अपर लिमिट π/4 थी तो π/4 पे भी निकाल लेते हैं, तो बन जाएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इक्वल टू y, तो ना हो जाएगा y बराबर साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, 1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, कैंसिल हो जाएगा, तो ना हमारे पास जो आएगा यहाँ से वैल्यू y की निकल कर वह होगी 0। तो लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से लेके 0 तक। तो नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नाउ इंटीग्रेशन √2 बाहर था तो √2 को बाहर रखते हैं, नाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट जो है वो है -1 से लेकर 0 तक, और क्या हमारे पास, और क्या था हमारे पास था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में रूट के अंदर 1 माइनस, और टोटली y उसको y मान रखे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा y का स्क्वायर इंटू dy अपोन में कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। नाउ ये क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो हमें पता है यहाँ पे आ जाएगा √2 1 अपॉन 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह साइन इनवर्स होता है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स वाई।
नाउ लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 0। तो लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे मैं लिमिट रख के सॉल्व कर लेता हूँ, बस निकल गया। तो हो जाएगा हमारे पास कितना, √2। अपर लिमिट रखेंगे तो बनेगा साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स, मैं -1 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस साइन इनवर्स से माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा √2। यहाँ पे हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 जो होता है वो π/2 की वैल्यू होती है। तो ना हमारे पास आएगा √2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू 90 डिग्री की होती है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू हो जाएगा π/2। अगर इससे को कैंसिल करेंगे ये √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा π/2 इक्वल टू RHS। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था, हमारा क्वेश्चन था वे था इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 रूट के अंदर tan x प्लस रूट के अंदर cot x dx बराबर हमें निकालना था π/√2। तो ना हमने फाइनली क्या किया है, π/√2 को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ना इसका ये सलूशन है, ना ये सलूशन आ गया हमारा फाइनल π/2। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आए या टिग्नोमेट्री के टर्म में जब भी इंटीग्रेशन देता है, तो जब कुछ ना समझ में आए तो उसे साइन कोस में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।